तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड अपने अपने घर में सब स्वस्थ होंगे, बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। और चाय पकोड़े किसने खाए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। हमने तो सुबह खा लिए और आज गाइस बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुच्चू को मैंने स्कूल भेज दिया और वैसे तो छुट्टी करा लेते हैं उसकी, पर आज ही मेरे को पता नहीं क्या ही हो गया, मेरा दिमाग चल गया था। मैंने बच्चे को अपने सुबह सुबह स्कूल भेज दिया और बारिश देखो सुबह से जब से गई है, जब से इतनी ये गाइस कितनी तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। सर्दी में गर्मी का एहसास। और आज हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मनोज जी जा रहे हैं कुच्चू को स्कूल से लेने के लिए, छाता लेके यार हमने उसको स्कूल भेज दिया। ये देखो अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ इन्होंने क्योंकि गीले तो होना ही है वैसे भी, और बहुत डर लग रहा है। बादल भी गरज रहे हैं, ध्यान से लाना उसको, बिल्कुल उड़ा लेना। अरे यार जाओ जल्दी जाओ। ये लड़की और स्कूल से फोन आ गया कि आप लेके जाओ, क्योंकि टीचरों को भी अपने अपने घर जाना है। उन लोगों को अपनी टेंशन है कि बच्चे को इतनी देर तक बिठा के रखेंगे तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे, और कब तक बिठा के रखेंगे, ये तो पूरे दिन की है बारिश। तो इसलिए भी मैम का फ़ोन आया था, मैंने फिर भी उनको बोला, मैंने थोड़ी देर तो बिठाओ मैम, बंद होते ही लेने आएंगे। पर अब देखो कैसे आती है लड़की मेरी, भीग जाएगी पूरी, बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं गाइस आप कैसे वो छुप के बैठा हुआ है, इसको ठंड लग रही है बेचारे को। ये इसका घर है, ये पता है यहीं बैठता है रोज आकर के। कुछ आ चुकी है, देखो तो मजे आ गए होंगे है ना। ये देखो सर्दी का जुगाड़ लिया ही अपना ताकि तेरे को ठंडा लगे, है ना। आराम से केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली ऐसे रखते हैं हम। और जब गुस्सा है ओए कुछ नहीं, आपको लगता भी है फेंकूंगी, मेरे पे ही खाने तो फेंकूंगी क्यों? अब हमारी हालत हो चुकी है खराब। बैग उतारो पहले। आपको कैसा लगा आज स्कूल जाके? पूरा दिन ठंड लगी होगी है ना? बहुत। हाँ हमारे वहाँ तो तूफान आ रहा था। तूफान आ रहा था? हमारे यहाँ तो ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट है। खा लो कानू को। देख तेरे लिए मैंने बिस्तर लगा रखा है, जल्दी से। कान्हा जी का भोग ही है ये, खा ले बेटा। खिला दी कानू। जल्दी से कपड़े पहन लेंगे, कपड़े वगैरह सब रेडी है। भीगी तो नहीं ना? वो था वैसे तो। बच गई लड़की, बच गई लड़की। कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी छींटे हैं। आपके दांत में ना लिपस्टिक लग रही है। पापा की हालत हो गई खस्ती। ये भीग गई और जल्दी चेंज करो फटाफट से। मेरा फेवरेट लड्डू है गाइस। और किसी का फेवरेट लड्डू होगा तो प्लीज बताना कमेंट्स में। कमेंट्स कोई करता ही नहीं है कुछ हमें, है ना। गाइस करा करो ना। हम पढ़ेंगे, हमको एंजॉय करेंगे। हम आपके जो आप बोलोगे हम वो करेंगे। तो गाइस को बोल के हमें कोई चैलेंज दो आप करने के। हमें कोई चैलेंज दो, कलर वाले। कलर वाले अपने मतलब का फूड चैलेंज करेंगे। मैं देता हूँ एक चैलेंज। क्या? तुम अपना व्लॉग बनाना बंद कर दो। हमको मजा आता है व्लॉग बनाना। हम ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। क्या नहीं करते? वेरी गुड। ये हमारे एग्स नहीं, मुर्गी के एग्स बॉईल हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने काट के रख लिया प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। नहीं, ये कुच्चू की हरी मिर्च नहीं मिलेगी, मैं खाऊंगी हरी मिर्च। ना कुच्चू के पापा खाते हैं ना कुच्चू खाती। और ये हरा धनिया, ये है बारीक बारीक कटी हुई प्याज। तो इतनी अच्छी बारिश में गाइस कुछ गरम गरम होना चाहिए, अच्छा लगता है ना कुछ। इतनी तेज पापा हंस रहे हैं लड़की की तरह। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, इसलिए हमने सोचा कुछ गरम गरम हो जाए, अच्छा सा टेस्टी सा। और मम्मी की मेहनत है इसमें। हमारे बहुत फेवरेट है बॉयल है।
और मेरे हाफ तो फ्राई। देखिए बस कुछ ही टाइम जा रहा है इनको उबलने में। और गाइस मेरे हाफ फ्राई फेवरेट है। हमारा एक और कट चुका है। अब इसको हम इसके अंदर डेकोरेशन करेंगे। यस, ये वाली प्लेट अच्छी लगती है मेरे को। देखिए ऐसी प्लेट है ये। इस प्लेट की भी एक कहानी है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। ये मैं बताती हूँ। मैं लास्ट तक बच गया, पर मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये कहानी मम्मा बताएंगी। मम्मा सबसे ऊपर वाला मैं लूँगा क्योंकि मैं बड़ी हूँ। मैं कोई बड़ी नहीं हूँ गाइस, मैं सबसे लास्ट वाला लूँगी, सबसे ऊपर वाला। तो गाइस ये इसमें एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, पर हम इसको ज़बरदस्ती कर डालेंगे हम सॉल्ट। अब इसके अंदर डालेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट बोलते हैं ना। इसकी हम गार्निशिंग करेंगे प्याज से। मम्मा मेरे में मत डालना हरी मिर्च। ठीक है। वो हरी मिर्च डाल गई, वो मैं लूँगी ना। और कभी मेरे मुंह में आ गई तो ओए होए, देख के ही देखिए गाइस ये हो गए हमारे एग रेडी। सुंदर लग रहे हैं ना गाइस, कितने सारे। अरे एग्स तो दिख नहीं रहे, सब्जियां दिख रही है पर। तो गाइस अभी हम खा पी के आराम से बैठे थे। आराम से अपने कंबल में बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। तो अचानक से फोन आया मेरी नानी के घर से, और हम अब उधर ही जा रहे हैं। कैमरे में देख के बोल। कहानी खत्म। कहानी खत्म। पैसा आ जा। तो कल तो हमें घर जाना ही था, कल यानी कि थर्सडे को नहीं, सैटरडे को। फ्राइडे सैटरडे, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। तो 12 सैटरडे को हमें कल जाना था घर पे, क्योंकि शादी है, हमें शादी में जाना है। मम्मी के फ्रेंड सर्कल में शादी है, तो वहाँ हम इनवाइटेड हैं सब। तो बस उसी पर्पज से अभी मेरे को घर निकलना पड़ रहा है कि बच्चों का फ़ोन आ गया है। फिर मनोज जी ने भी बोला इनको, क्योंकि घर पे जाना ही है, आज इनका शूट है उनके वहीं पे, जिनको जहाँ पे हमें कल शादी में जाना है। आज ये शूट करें, कल ये एज ए गेस्ट जाएंगे हमारे साथ। तो चलिए गाइस अभी हमारी कैब हो रही है, मतलब आने वाली है कैब थोड़ी देर में, और फिर हम चलते हैं घर पे। घर जा कर के देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है, क्या कर रहे हैं सब। और अभी उनको शायद पता भी नहीं है हम आ रहे हैं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, पर ये बोले चलो कल तो कल भी चलना है, आज भी चलना, तो हम आज ही चलते हैं। और मनोज जी देखो पापा जी, मनोज जी रेडी हैं बिल्कुल शूट पे जाने के लिए। हमको घर पे छोड़ते हुए जाएंगे, घर से इनको किट उठानी है। तो गाइज़ मैं जो एक बात अधूरी रह गई थी वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हाथ में चोट कैसे लगी थी। तो जितनी देर में हमारी कैब आ रही है, इतनी देर में मैं आपको ये बात बता देती हूँ। तो गाइज़ ये जो कल वीरवार गया है, उससे पिछले वीरवार को हम ऐसी मार्केट जाना था हमें, तो मैंने मम्मी को बुला रखा था घर पे अपने पास में। तो शाम के टाइम यही टाइम हो रहा था, 4 साढ़े 4 का टाइम था कुछ। हमें जाना था मार्केट कुछ ख़रीदने के लिए। तो मनोज जी, मैं, कुच्चू और मम्मी हम सब साथ थे। और घर से निकलते ही, मतलब घर से थोड़ी दूर पे ही 200-500 मीटर होगा है ना हमारे यहाँ पे, मतलब घर से थोड़ी दूर निकलते ही फ्लाईओवर है। तो फ्लाईओवर के पास जैसे हमारी बाइक पहुँची, तो एक तरफ थी फ्लाईओवर की दीवार और इधर थी हमारी बाइक। तो उसके बीच में जो गैप था ना फ्लाईओवर में और हम में, बहुत कम था। तो जो पीछे से बैटरी रिक्शा आ रहा था, उसको बैटरी रिक्शा को मतलब इधर से निकालना था, और उसने कहाँ से निकाला, जहाँ पे हमारे और फ्लाईओवर के दीवार के बीच में जो गैप कम था ना, उसने उसके अंदर से निकाला। देखते देखते उसका पीछे का जो बैक साइड थी वो मनोज जी के बाइक के हैंडल में अटक गई, और फिर भी भैया नहीं रुका वो। फिर क्या हुआ था कुछ मैं भूल गई। मैं बता फिर ना वो जैसे बाइक के हैंडल में वो अटकी, बाइक का हैंडल उसके अंदर अटका रिक्शे के अंदर, तो वो मतलब डिसबैलेंस हो गए हम थोड़ा सा। तो अटकते ही फिर वो थोड़ी सी आगे जा कर के जब रुका वो भैया, तो जैसे ही वो रुका ना हमारी बाइक गिर गई नीचे, हम तीनों गिर गए थे नीचे।
और गिरते ही गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, बस 1 सेकंड का खेल था, हमें नहीं पता क्या हुआ उस टाइम क्या नहीं हुआ। मैं तो फिर भी थोड़ा होश में थी और गिरते ही मैंने पीछे देखा तो मम्मी बेहोश हो गई थी मेरी और आगे ही कुच्चू बैठी हुई थी। तो गलती प्रॉपर पूरी पूरी उस रिक्शे वाले भैया की थी। उसने कम स्पेस में से गाड़ी निकाल ली, थोड़ी सी नादानी दिखाई उसने। अगर वो थोड़ी सी समझदारी दिखाता तो हमें शायद कुछ भी नहीं होता। और वो चोट हम आज तक भुगत रहे हैं, आज तक हमारे को दर्द हो रहा है। 1 हफ्ता हो चुका है इस बात को, देखिए। और फिर भी हमारी चोट तो ठीक हो गई है, लेकिन जो गुम चोट है ना, वो हड्डियों में जो लगी है हमारे, वो दर्द नहीं जा रहा है। और मम्मी के तो कंधे में इतना तेज़ दर्द है, और मेरी मम्मी तो बेहोश हो गई थी। आधे घंटे में मम्मी को होश आया था। ये बात मैंने तब आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम किसी को भी टेंशन नहीं देना चाहते थे, कोई भी। बात इतनी सीरियस भी नहीं थी और थी भी। और मम्मी को फिर आधे घंटे तक मम्मी कुछ बता भी नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो गया मेरे साथ, वो सब कुछ भूल चुकी थी। और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, मनोज जी भी, मैं भी। और कुछ भी बेचारी रो रो के बहुत बुरी हालत हो गई थी इसकी, बहुत ही ज़्यादा। 1 सेकंड के खेल के अंदर ऐसा लग रहा था हम घर से बाहर निकले हैं तो चोट लगवाने के लिए ही निकले। 1 सेकंड में हमारे साथ कैसे क्या हो गया था हमें खुद भी पता नहीं चला। और अचानक वो कहते हैं ना, होनी अपने पास बुलाती है। मनोज जी को नहीं जाना था, मैं ज़बरदस्ती खींच के लेके गई थी मनोज जी को। बस ये हल्का सा रहा था कि हम उतरेंगे घर से, फिर थोड़ी दूर चलेंगे, फिर रिक्शा लेंगे, फिर मार्केट में जाएंगे। तो मेरे को ये था कि आप घर पे हो तो थोड़ी देर छोड़ दो जरा हमें मार्केट तक, बस इतनी सी बात थी। वो मेरी जिद हो गई, जैसे कहते हैं ना, चोट लगने के लिए हमें बुला रही थी अपने पास कि आओ और चोट लगवा के और घर बैठो जा करके। वो सीन हुआ है उस दिन हमारे साथ। यही टाइम होना था, शाम का टाइम था। तो गाइज इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ये हुआ तो हुआ क्या। अभी तक भी हम ना वो सीन दिमाग में घूमता रहता है, बैकग्राउंड में हम कुछ भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें उसके 2 दिन बाद ही पटियाला जाना था, जो कि वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था हमारे को वहाँ जाना भी। फिर जैसे जैसे भाई ने तो बहुत गुस्सा किया दोनों ने कि नहीं जाना, लेकिन फिर भी हमने उनको मनाया। तो जैसे तैसे करके दवाइयाँ ले लेके हम गए वहाँ पे, पटियाला गए। पटियाला पे मम्मी को मैंने फुल रेस्ट करवाया, कोई उनसे ज़्यादा भागा दौड़ी या कुछ नहीं करवाई, उनको बस रेस्ट दिया। बस ये था कि वहाँ जाना ज़रूरी था, शक्ल दिखानी थी। शक्ल दिखानी भी नहीं यार, इतने प्यार से उन लोगों ने बुलाया था और वहाँ पे जाके भी हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया वहाँ पर। इतने अच्छे थे वो लोग, इतना अच्छा से उन लोगों ने हमारा वेलकम किया सबका, कि बस लाइफ टाइम याद रहेगा ये चीज़ हमको। बहुत अच्छा लगा हमें पटियाला जाके, अपनी बहन के घर जा कर के। तो गाइस बस मेरे चोट लगने का कारण यही था उस दिन, जो मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। कुच्चू के भी लगी थी चोट, कुच्चू के घुटने में लग गई थी थोड़ी सी, तो इसके तो कवर हो गया था। मनोज जी के भी घुटने में, हाथ में आई थी। तो जो सबसे ज़्यादा चोट लगी थी मम्मी की और मेरे जो ये हाथ है ना, ये वाला, ये बैक साइड मेरी पूरी सूज गई थी। अभी तक भी इसमें दर्द है कि मेरे से फ़ोन भी बहुत अच्छे बहुत मुश्किल से मैं हैंडल कर पा रही हूँ, एक चम्मच तक नहीं उठाई जा रही थी, इतना दर्द था। और मम्मी का तो अभी भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, सिकाई कर रहे हैं उसको, अच्छे से रेस्ट दे रहे हैं मम्मी के कंधे को भी, जब जाके वो थोड़ा सा रिकवर हो रहा है। अदरवाइज तो देखिए गाइस, अभी मैं घर आ गई हूँ दोबारा से, कल ही गई थी, आज आ गई। और एक सब्जी छोकने के लिए हम इतने सारे जने यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक सोयाबीन काट रहा है, एक मसाले निकाल रहा है, बाजी छोकने के लिए ये है। और ये मुझे तेल डालने से रोक रही है सब्जी में। ये देखो ये कितने से तेल में खाना बनाते हैं। ये कैसे वीडियो बन रही है मेरी, गोल गोल वाली बनना चाहिए यार। बोल क्या बोलूं? गाइस ये बना रही है पालक तो सोयाबीन। ये पालक है, ये सोयाबीन है और ये कद्दू है। और ये बन रहा है मसाला। ये सेंटा क्लॉथ है। और ये कद्दू का बीज है, ये कद्दू का बीज है। ये कद्दू का बीज है, देखो ये है कद्दू का बीज। देखिए गाइस यहाँ पे बन रहा है ये सब का, ये सारा मसाला बन रहा है। ये है मम्मा जो कि खाना बना दिया है, और ये मामी है, मामी जी, ये दूसरी मामी जी है। तो गाइस मेरे घर में कितने भी जने आ जाए पर मेरा हाथ का खाना नहीं छोड़ते हैं। यस गाइस, पर आप मेरे को
रिक्वेस्ट करके बुला के आए, प्लीज शेफ साहब आप आ जाइए, हमारी सब्जी छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे इन्होंने सारी तैयारी कर ली थी पहले ही हमने। तैयारी सारी करके दे दी, पर सब्जी मैंने ही छोड़ ली है, क्योंकि 3 बंदे खड़े मेरे पीछे। ये देखिए है, मेरे को थोड़ा सा तेल डाल। ये देखिए ये है जो कि हमको कद्दू बोल लेते हैं। आज ये मैंने अपनी ओनर से लड़के अपनी छुट्टी करी घर चल छोड़ो छोड़ो। और गाइस जो बोलता वही होता, मतलब ये कद्दू है और ये इनकी कद्दू की बीज है। ये कद्दू का भाई है, कद्दू भाई है, ये कद्दू का भाई है। बड़ा कद्दू, ये लौकी है। लौकी नहीं, लौकी तो वो है, ये वाली है लौकी। ये नहीं पुलके भाई, ये लौकी तो अच्छा सही कह रही हो, लंबा लंबा। ये तो गाजर है। ये चीकू है, चीकू वैरायटी है, ये चीकू है। सब्जी की वैरायटी है बेटा। और हम है स्ट्रॉबेरी। ओह हम इंसान हम कोई फल पूछे। ब्रिंजल ब्रिंजल आ गया, ब्रिंजल मोटा मोटा। इसलिए अब तो कैंसिल लिख रहे हो उनने घर बैठी ओ भाई गीला हो गया होगा तू खाना पूरा। पूरा वो चेंज करके। मम्मी तो नहीं हुई। चाउ। चलिए गाइस, अभी हमने खाना पीना सब खा लिया है और मैं लेके बैठी हुई चाय। ये भी सर्दियों में चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वैसे मैं कम पीती हूँ, पर कभी कभी पी लेती हूँ, भाभी ने बना दी थी तो पीनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये हमारा छोटा सा मस्ती भरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना प्लीज़। कमेंट्स कर दिया करो आप लोग, हमें कैसे पता लगेगा फिर आपको क्या देखना है। कमेंट तो कोई करता नहीं है। जब मैं फेस टू फेस सबसे मिलती हूँ तो, और मैं एक भी दिन व्लॉग ना डालूँ तो फिर मेरे को डांट पड़ती है कि व्लॉग नहीं डालती। कमेंट्स आप लोग करते नहीं हो बिल्कुल भी। अब मुझे फेस टू फेस कोई नहीं बोलेगा। जिसको जो भी शिकायत करनी है मेरे कमेंट बॉक्स में आके करें प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के विनती है सभी से। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। मैं पीती हूँ अपनी चाय। तब तक के लिए बाय बाय।